हाय कोर्स हीरोज, लास्ट सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं गूगल डाटा स्टूडियो के साथ। और जैसे ही हमने क्रिएट रिपोर्ट के बटन पे क्लिक किया था, तो हम अपने रिपोर्ट बिल्डर के ऊपर लैंड हुए थे। तो रिपोर्ट बिल्डर पे जैसे ही हम लैंड हुए, तो यहाँ पर हमें पहले से ही एक टेबल दिखाई दे रही है, जो गूगल डाटा स्टूडियो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जैसे ही मैं इस रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। डाटा के अंदर आप इसकी डाटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं, डायमेंशंस दिखाई दे रही हैं, मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस का हम आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल में ड्राइव करने वाले हैं। इसके अंदर आपको स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टाइल्स पे क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम इसके फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, चार्ट हेडर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस की भी हम आने वाले सेशंस में डीप ड्राइव करेंगे। अभी हम एडिट व्यू के ऊपर हैं, तो आप देख पा रहे हैं हमारे रिपोर्ट बिल्डर के ऊपर बैक साइड में ग्रेड लाइंस दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, टॉप राइट कॉर्नर में हम व्यू पे क्लिक करते हैं, तो हम अपने रिपोर्ट व्यू के ऊपर आ गए हैं। दिस इज व्हाट फॉर रिपोर्ट व्यूअर विल सी व्हेन योर रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड। तो ये वो रिपोर्ट व्यू है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई भी ग्रेड लाइंस दिखाई नहीं दे रही। तो हम फिर से एडिट व्यू के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर कोई भी एलिमेंट्स और कोई भी कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा प्लेग्राउंड है, जहां पर हम अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे। टॉप पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस रिपोर्ट का नेम दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आप इस नेम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेम को चेंज करने के बाद आपको आउटसाइड कहीं भी क्लिक करना है, और आपका नेम चेंज हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो पहले फाइल, एडिटिंग, व्यू, इंसर्ट, पेज, अरेंज, रिसोर्सेज और हेल्प। अधिकतर हम रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए इसके नीचे जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं, हम इनका यूज करते हैं। तो ये जो बटन्स क्या हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला बटन है वो है ऐड पेज। जैसे ही हम ऐड पेज पे क्लिक करते हैं, तो हम कोई भी नया पेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है अंडू का। इससे अगला ऑप्शन है रीडू का। अगर आप अपने स्टेप्स को अंडू करना चाहते हैं या रीडू करना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड, अभी हम सिलेक्शन मोड के ऊपर हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन मोड हाईलाइट हुआ पड़ा है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऐड डाटा, और जैसे ही हम ऐड डाटा पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा था, या तो हम रिपोर्ट्स बिल्डर्स पे जा सकते हैं और फिर अपने डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम पहले डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम रिपोर्ट बिल्डर पे जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पहले रिपोर्ट्स बिल्डर्स पे आते हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ऐड अ चार्ट। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टेबल्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप स्कोर कार्ड ऐड कर सकते हैं, टाइम सीरीज, बार, पाई चार्ट्स, गूगल मैप चार्ट्स, जियो चार्ट्स, लाइंस चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, एरिया चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, स्कैटर चार्ट ऐड कर सकते हैं, पीवर्ड्स टेबल्स ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, और ट्री मैप ऐड कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्यूमुलेटिव विजुअलाइजेशन एंड कंपोनेंट। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं क्यूमुलेटिव विजुअलाइजेशन। क्यूमुलेटिव विजुअलाइजेशन आर द कंपोनेंट बिल्ड बाय द थर्ड पार्टी डेवलपर। बी श्योर टू ओनली ऐड विजुअलाइजेशन फॉर ट्रस्टेड प्रोवाइडर। अगर आप इनमें से कोई भी एनिमेशंस को यूज करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी चार्ट को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इन चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐड अ कंट्रोल। यहाँ से आप बहुत सारे कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, जिनकी हम आने वाले सेशंस के अंदर डीप डाइव करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ से आप यूआरएल इम्बर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यूआरएल इम्बर्ट पे क्लिक करते हैं, आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। प्लस के साइन को हम यहाँ पर मूव करते हैं,
और यहाँ पर इस तरीके से आपको थंबनेल दिखाई देगा। थंबनेल का जैसे ही आप क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड में थंबनेल से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। आप जिस भी एलिमेंट को क्लिक करते हैं, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, या फिर आप जिस भी कंपोनेंट को क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड में आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। तो इस टाइम हमने चार्ट्स को क्लिक किया हुआ है, तो हमें चार्ट्स की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। अब हमने यूआरएल इनबिल्ट को क्लिक करते हैं, तो अब हमें यूआरएल इनबिल्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल को इनबिल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज बटन का यूज करके कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। आप इमेज को अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हैं और बाय यूआरएल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इमेज का यूज हम कहाँ पर करते हैं। मान लीजिए आप अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर लोगों को ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इमेज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, फिर से आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है और हम इस प्लस के साइन को मूव करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिसोर्स स्कूल और मेरा रिसोर्स स्कूल यहाँ पर ऐड हो गया। और जैसे ही मैं रिसोर्स स्कूल के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ से आप इनके फॉन्ट कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसके फॉन्ट कलर को ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके फॉन्ट कलर को ऑरेंज कर दिया। मैं इसके टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसके टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस के अंदर डीप में बात करेंगे, पर आज के सेशन में हम इस इंटरफेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट हो गया और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव भी कर सकता हूँ। तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको टॉप पे यहाँ पर इसको मूव कर देता हूँ और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगर आप लाइन को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट लाइंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेप्स का। यहाँ से आप रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर सकते हैं, सर्कल इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने रेक्टेंगल शेप पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करता हूँ, फिर से हमारा प्लस का साइन आ गया और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने ये रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करी और ये मेरी रेक्टेंगल शेप इंसर्ट हो गई। जैसे ही हमने रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट किया, सेम राइट हैंड साइड में आपको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से आप इनकी प्रॉपर्टीज के साथ प्ले कर सकते हैं। पर रेक्टेंगल शेप मेरी टॉप पे दिखाई दे रही है और जो हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था वो हमारा बॉटम में दिखाई दे रहा है। तो अब हम इनकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया रेक्टेंगल शेप्स के ऊपर और इसके ऑर्डर्स पे गया। ऑर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ से आप इसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। आप इसे ब्रिंग फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, सेंड बैकवर्ड लेके जा सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ सकते हैं और सेंड टू बैक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सेंड टू बैक लेके जाते हैं और जैसे ही हमने सेंड टू बैक पे क्लिक किया, हमारी जो रेक्टेंगल शेप है वो हमारी बैकवर्ड साइड चली गई और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था वो हमें फ्रंट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक पॉइंट बचता है, यहाँ पर बचता है थीम्स एंड लेआउट। जैसे ही आप थीम्स एंड लेआउट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज थीम्स दिखाई दे रही हैं जो आपको गूगल डाटा स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया थीम्स हैं। आप इन थीम्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी थीम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज थीम्स के बारे में भी हम आने वाले सेशंस के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर लेआउट्स दिखाई दे रही हैं, तो लेआउट्स के अंदर जो आप चेंजेस करना चाहते हैं, लेआउट्स के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो लेआउट्स में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाना चाहूंगा। डाउनवर्ड आते हैं, यहाँ पर आपको कैनवस का साइज दिखाई दे रहा है, तो आप इसके कैनवस के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्री बिल्ट कैनवस साइज है उसकी विड्थ आपको 1200 दिखाई दे रही है। मान लीजिए मैं स्क्वायर कैनवस चाहता हूँ और मैं यहाँ पर 900 टाइप करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा कैनवस है वो मेरा 900 साइज के अंदर हो गया है। पर मैं इसको डिफॉल्ट रखना चाहता हूं, तो अभी मैंने 1200 किया और एंटर हिट किया, तो मैंने इसको डिफॉल्ट रखा और हमारा कैनवस हमें 1200 पे दिखाई दे रहा है। तो ये था रिपोर्ट्स बिल्डर का इंटरफेस।
नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।